अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान का बरकत वाला महीना चल रहा है और शाबान के महीने में हमें और आपको खूब नफली रोज़े रखना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में खूब रोज़े रखा करते थे, तो इसीलिए हमें और आपको चाहिए खूब नफली रोज़े रखें। लेकिन नफली रोज़े तब रखें जब आपके ऊपर क़ज़ा रोज़े ना हो। अगर आपके ऊपर पहले से क़ज़ा रोज़े हैं, आपके रमज़ान में कुछ रोज़े छूट गए थे, तो फिर आप पहले क़ज़ा रोज़े रखें, आप फिर नफली रोज़े ना रखें। नफली रोज़े वो शख्स रखे जिसके ऊपर पहले से क़ज़ा रोज़े ना हो। ठीक है, नफली रोज़े रखने का तरीक़ा क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आप रात को नियत कर लें कि सुबह आपको रोज़ा रखना है। अब नियत भी हमारी दो तरह की होती है। कभी तो ये ज़हन में होता है कि भैया अगर सहरी में आँख खुली, सहरी करूँगा तो रोज़ा रखूँगा, सहरी नहीं करूँगा, सहरी में आँख नहीं खुलेगी तो रोज़ा नहीं रखूँगा। तो आप पहले से नियत करके सो जाएं। अब मान लीजिए आपकी नियत ये है कि सहरी में आँख खुले या ना खुले, मुझे कल का रोज़ा रखना है, तो फिर आप रात को नियत करके सो जाएं। सहरी में आँख खुलेगी, आप सहरी करोगे, रोज़ा हो जाएगा। नहीं आँख खुलेगी सहरी में, फजर में आँख खुलेगी तो फजर की नमाज़ आप पढ़ोगे, रोज़ा आपका हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि आप रात को नियत करके सो जाएं कि मुझे रोज़ा रखना है और सहरी करके रखना है, तो आप जैसी नियत करोगे वैसे आपका रोज़ा माना जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ये है कि शाबान के महीने में कब तक हम रोज़े रख सकते हैं और कितने रखना चाहिए। तो शरीयत ने इसमें कोई लिमिट नहीं बताई है कि आप 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरे शाबान के महीने में आप जितने चाहें उतने रोज़े रख सकते हैं, जितने चाहें। आप एक दिन छोड़ के रखना चाहो, आप 4 रोज़े रखना चाहो, 5 रखना चाहो, इट्स योर चॉइस, यह आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। शरीयत ने कोई ये नहीं कहा कि आप 6 रखो, 5 रखो, आप जितने चाहो उतने रखो। हाँ, इस बात का ख्याल रखो कि जब आधा शाबान का महीना गुजर जाए, यानी शब बारात जब आ जाए, तो शब बारात के बाद फिर रोज़े रखने से ख़ास तौर पर वो लोग बचें जिनकी सेहत कमज़ोर है, जिनके अंदर कमज़ोरी जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब रमज़ान बहुत करीब है, रमज़ान की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि रमज़ान के रोज़े रखने के चक्कर में आपके अंदर वीकनेस इतनी आ जाए कि जब रमज़ान का महीना आए तो आप हिम्मत हार जाओ, है ना। और आम लोगों के लिए, जो ताकतवर भी हों, उनके लिए भी आम हुक्म ये है कि रमज़ान शुरू होने से 3 दिन पहले, है ना, रोज़े रखना बंद कर दो आप। क्यों? उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो यही कि जब रमज़ान का महीना हो तो आप ऑलरेडी एनर्जी फील कर रहे हो और आप बिल्कुल आखिर तक रोज़े रखोगे और रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है रमज़ान के 30 रोज़े फिर पहले से आप शाबान में रखते चले आ रहे होगे, तो एक फ़ितरी है कि आदमी की तबीयत बोझल हो जाती है। तो हम लोगों के लिए ये है कि ताकतवर जो लोग हैं, कमज़ोर लोगों के लिए तो वही हो गया कि शब बारात के बाद 1-2 दिन के बाद फिर बंद कर दो रोज़े रखना। और आम लोगों के लिए जो सेहतमंद हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनके लिए ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से 3 दिन पहले आप रोज़ा रखना बंद कर दो। आप लास्ट है बस 27 शाबान तक, बस। क्यों? ताकि रमज़ान का जब महीना शुरू हो तो पूरी एनर्जी आपके अंदर हो। बात समझ आ रही है? तो ये मसला है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हर हफ्ते 2 रोज़े रखते हैं, जैसे कि पीर का और जुमेरात का। तो मान लीजिए 27 शाबान में या 29 शाबान में पीर या जुमेरात पड़ रहा है, तो जिन लोगों का मामूल ये है कि वो हफ्ते में 2 रोज़े रखते हैं, तो फिर वो 27 शाबान, 28 शाबान, 29 शाबान, यहाँ तक कि रमज़ान का महीना शुरू होने से 1 दिन पहले तक वो लोग रोज़े रख सकते हैं, अगर जुमेरात और पीर में वो दिन पड़ रहा है। ठीक है? अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ? तो 2 हदीसें हैं जिसकी बना पर मैंने ये मसले आप लोगों के सामने रखे हैं। पहली हदीस मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अच्छा, एक वजह और है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान का महीना शुरू होने से 2-3 दिन पहले रोज़े रखने से मना फरमाया। उसकी वजह यह है कि अहले किताब जो थे ना, वो फ़र्ज़ रोज़ों के साथ नफल रोज़ों को मिला दिया करते थे। तो एक तो उनसे मुशाबहत ना हो, दूसरा कि रमज़ान में जब हम एंटर हों तो पूरी एनर्जी के साथ एंटर हों। ठीक है? तीसरा, नफल और फ़र्ज़ रोज़ों में मुशाबहत ना हो जाए। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से हुज़ूर ने मना फरमाया। अब वो 2 हदीसें कौन सी हैं जिनसे ये सारे मसले मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो हदीस नंबर 1 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब शाबान का आधा महीना गुजर जाए तो रोज़े ना रखो। तो ये जो हुजूर ने हदीस बयान फरमाई है उम्मत की आसानी और शफ़क़त की वजह से, क्योंकि हुजूर अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। तो जो लोग वो कमज़ोर हैं, रोज़ा रखने से कमज़ोरी आ जाती है, तो वो अब 10-15 दिन पहले, रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले अब रोज़े रखना छोड़ दें, नफल रोज़े ना रखें। ठीक है। दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमज़ान से 1 दिन या 2 दिन पहले रोज़े ना रखे। हाँ, जो शख्स रोज़े रखने का आदी हो वो इस दिन रोज़े रख सकता है। रोज़े रखने का आदी यानी कोई हर हफ्ते में 2 रोज़े रखता है, अब वो पीर का दिन और जुमेरात का दिन जो है 28वीं शाबान में पड़ रहा है, 29वीं शाबान में पड़ रहा है, वो रोज़े रख सकता है। तो हुजूर ने 1 दिन या 2 दिन पहले, इसीलिए उलमा ने कहा 3 दिन पहले, 27 शाबान तक रोज़े रख लो, रमज़ान से 2 या 3 दिन पहले रोज़े रखना बंद कर दो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये शाबान के रोज़ों के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।